अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के एक नई वीडियो, नई रिपोर्ट और एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसीहे की जो इंसानी खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब मेरी इनसे मुलाकात हुई मुझे मेरी इनसे जो है वो दुआ और निमरा काज़मी का जो केस था, उस केस के सिलसिले में इनसे बात हुई कि जब इन्होंने जो है वो केस कौन थे इसका मैं इंट्रोडक्शन तो पहले कराऊंगा, लेकिन इस केस के सिलसिले में मेरी इनसे बात हुई। ये है एक लॉयर, इसका नाम है अल्ताफ़ खोसो साहब, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंसानी खिदमत करते हैं। अच्छा, मैं इसके अलावा जो है बाहर लोगों से मिला, लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने खुद भी कहा कि हम अल्ताफ़ खोसो के जो है वो हमारा वकील है। मैंने कहा क्या वजह है, जो गरीब लोग थे, जो आम लोग थे, उनसे मैंने पूछा कि ये आपके जो आप कह रहे हैं कि हमारे लॉयर सिर्फ अल्ताफ़ खोसो हैं, तो उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ खोसो हमारे लॉयर हैं, लेकिन हमारी जो लॉयर इस वजह से हैं क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे न कोई फ़ीस चार्ज करते हैं, वो खुद ब खुद इंसानी खिदमत करते हैं। आज इस वक्त हम उसकी गली में मौजूद है, अंदर चल के हम उनको देखेंगे भी सही, क्योंकि इसके ऑफिस है लीगल प्लस एड के नाम से, ये गुलिस्तान जेवर का इलाका है जहाँ पे अंदर मौजूद भी हैं। अंदर चल के उनसे बात भी करेंगे कि वाकई में जो है ये लोग अंदर मौजूद हैं, कि उनसे बात भी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों से वो किस तरीके से वो इंसानी खिदमत करते हैं, वो भी आपको अंदर चल के बताएंगे। दूसरा जो है वो अल्ताफ़ खोसो का नाम जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ सिर्फ और दुआ और निमरा ज़हरा के केस के बाद लोगों को पता चला। मशहूर नहीं कहेंगे क्योंकि उसने एक इंसानी खिदमत की, उसके बाद लोगों ने उसको पहचानना शुरू किया। तो आज अंदर चल के देखते हैं कि अल्ताफ़ खोसो किस अंदर क्या कर रहे हैं और उसके ऑफिस की क्या सूरत है, वाकई में जो है अंदर लोग कितने मौजूद हैं, और यहाँ पे चल के अंदर हम तो आज बिना बताए यहाँ पे आए हैं और अंदर चल के देखते हैं क्या सूरत है। अच्छा, लोग मौजूद हैं अंदर, मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ तो यहाँ पे रिसेप्शन के लोग भी मौजूद हैं, देख रहे हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप रिसेप्शन पे? यस सर। क्या करती हैं आप? सर मैं यहाँ पर एज अ रिसेप्शनलिस्ट हूँ, और यहाँ पर रिसेप्शन लिस्ट के जितने भी जब लोग आते हैं उसकी एंट्री करते हैं, और इनके एंट्री के लिए जो इनके एडवोकेट सुबह। मैं अचानक आया, आपको खौफ तो नहीं है कि किस लिए है? नहीं सर, हम तो आज अल्ताफ़ खोसो की देखने आए हैं, अचानक छापा मारे हैं कि वाकई में अल्ताफ़ खोसो क्या कर रहे हैं अंदर आज। नहीं सर, हमारे पास तो हम सुबह से ही रेडी लेते हैं। हमारे पास सुबह 9 बजे से हमारे कंप्लीट अमला जो यहाँ का हमारे ऑफिस के हैं कंप्लीट हमारे पास आ जाते हैं, तो हम रेडी रहते हैं। अच्छा, आप रिसेप्शन पे होती हैं, रोज़ कितने लोग आते हैं आपको? आप देख रही होते हैं गरीब लोग ज़्यादा आते हैं, तो ये फ्री ऑफ कास्ट आप लेते हैं कैसे? जी सर, हमारे पास कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी हमारे क्लाइंट आते हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस भी देते हैं, और जो इनकी हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनको हेल्प भी करते हैं। अच्छा, ये अभी भी लोग जो है वो बाहर रिसेप्शन पे बैठे हुए हम देख भी रहे हैं, यहाँ पे लोग आए भी हैं। अगर हम इनसे पूछते हैं सर कि आप अल्ताफ़ खोसो के पास आए? हाँ, हम अल्ताफ़ खोसो के पास हैं। मैं अपने इलाके का सरबराह हूँ और इनकी रहनुमाई में चलते हैं, और ये रहनुमा है हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। कि आप कैसे आए? सर हमको तो साहब से मदद लेने हैं, हम बूढ़े गरीब आदमी, हमारा बच्चा हमारा पे फंसा, तो आप भी हमारी कोई गरीबों की मदद कर दीजिए। वो बेटा कमाइए, हम किराए से रहते, हमारा 3 महीने का किराया बड़ा पड़ा। बहुत साहब से भी मदद लेने, आपकी कोई गरीब की मदद कर, 4 हुए हमारा पे मत कोई गरीबों की मदद, अल्लाह बात, अल्लाह आपका भला। एक बार बेटा 4 चढ़ा प्लीज बार बदली की कोई बड़ा चढ़ा, अल्लाह आपका भला करे, साढ़े गरीबों की मदद कर दो। अल्लाह तुहानू मक्के पसीना सोहना लै जे, साडा कला तारा हो 4 बेटियां, अजी खुद साफ कराया 3 महीने का हमारा कराया, जो उधर बालक मारे इधर आगे बारी करे वाले पड़े। अच्छा, ये एक और लेडी खड़ी है, उनसे पूछते हैं कि आप किस सिलसिले में यहाँ पे आए, कैसे आपको पता चला इस ऑफिस? लोगों ने बताया था कि ये किसी की मदद करते हैं, इनके पास जाओ, इसलिए फिर हम आ गए। तो बात करिए, देखो अल्लाह भला करेगा, मदद कर देंगे। सही, बच्चे के सिलसिले में आए। अच्छा, आपके बच्चे के सिलसिले में? बच्चे को क्या हुआ था? और किसी चक्करों में किसी ने पुलिस को पकड़वा दिया, इसलिए। ठीक है। तो जिन्हें आपने देखा, ये ऐसी फैमिली जिनका बच्चा है, अभी एक बच्चा अगर चला जाए किसी फैमिली का तो पूरा हाथ ही कट जाता है, क्योंकि ये फैमिली सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे आए हैं
अपने जो है वो बच्चे के छुड़ाने के लिए, क्योंकि कहा कि इधर गरीबों की मदद करते हैं जो खोसो साहब, तो उसके पास आए हैं कि हम यहाँ पे आएँ और जो है हो सकता है कि हमारे लिए कुछ यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आए हैं, अब खोसो साहब अंदर बैठे भी हैं, तो इनके पास बाहर बैठे हैं, तो अब इनको मिलाया जाएगा, उनसे बात करेंगे। उसके बाद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही केसेस होते हैं जो ये लड़ते हैं, क्योंकि अभी भी बेबस और एक माँ बैठी हुई है, एक बाप बैठा हुआ है। सिर्फ मुझे कह रहे हैं कि आप जो है वो कोशिश करें, क्योंकि ऐसे केसेस अगर करते हैं तो ये इंसानी खिदमत ही कहा जाता है, दुआ ली जाती है। ऐसे केसेस जब आते हैं, ऐसे माँ बाप की अगर दुआ लेते हैं तो हम कहेंगे वाकई में ये एक दुआ ही होती है। इस ऑफ़िस के हवाले से कि ये एक एहसास है कि अगर इनकी दुआ मिलेगी तो एक बहुत बड़ा जो है वो अजर मिलेगा। तो अभी भी देख रहे हैं कि बाप जो है मुझे कह रहे हैं कि आप जो है कोशिश करें, क्योंकि खोसो साहब के पास आए हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि आप अप्रोच करें कि उसी तरीके से हमारी जो है वो बेटे के लिए कोशिश करें कि हमारा बेटा जो है वो रिहा हो जाए। अंदर चल के देखते हैं कि अंदर जो है ऑफ़िस की सूरत हाल देखते हैं, क्योंकि खोसो साहब यहाँ पे ऑफ़िस में चल भी रहे हैं, तो अंदर चल के देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑफ़िस की सूरत हाल ये है कि इस वक्त कुछ वकील यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अंदर चल के कुछ देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ आई हुई हैं जो यहाँ पे अंदर लॉयर लगे हुए हैं, तो वकील लॉयर उनसे बात भी करें। तो अंदर चल के दोबारा जो है वो बात करते हैं। अल्ताफ़ खोसो साहब के ऑफ़िस में हम दाखिल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आज हमने अचानक छापा मारा है आपके पास। हमने बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस टाइम भी आप आएंगे कोई ना कोई यहाँ पर ऑफिस में बंदा बैठा ही होगा। आज आप अचानक आएँ तभी हम आपको वेलकम करते हैं, कोई मसला नहीं, आप अचानक आएँ किसी टाइम भी आएंगे। ऑफिस का हमारा टाइम होता है, ऑफिस में कोई ना कोई बंदा आपको 9:30 बजे से लेके आपको 5 साढ़े 5 बजे तक ऑफिस का जिस तरह से टाइम है आपको मिलेगा। पर वकील तो मोस्टली बैठे होते हैं 6-7 बजे तक काम ख़त्म होते हैं, उसके बाद ही जाते हैं, वरना ऑफिस में बंदा बैठे होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट की अगर बात करें, पिलर्स लीगल एड ऑफिस जो है वो कहते हैं कि इंसानी खिदमत करती है, क्योंकि ये एक अगर इंसानी खिदमत कहा जाए तो ये सबसे बड़ा एक दर्जा होता है। आप एक इंसानी खिदमत कर रहे हैं, इसके लिए जो है वो आपको एक तरह के हम खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। दूसरा, कितनी जो है वो गरीब लोग जो जिनके पास फ़ीस भी नहीं होती आपके पास आते हैं, आपके एक क्या कहते हैं, एक वो समझते हैं कि वाकई में जो है हमारे लिए कुछ ना कुछ ये कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे केस लेते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है गरीब की खिदमत करना? हाँ देखें, बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने उस्ताद से बहुत इंस्पायर हुआ, क्योंकि मेरे उस्ताद ने भी मुझे ये दर्ज दिया कि भाई आप गरीबों की मदद करोगे तो अल्लाह ताला आपके ऊपर भी मदद करेगा, आपकी रहनुमाई भी फरमाए करे। तो इसी तरह से जब इंसान अच्छे दोस्त और अच्छे सीनियर से जब मुलाकातें होती हैं, उनसे जब सीखता है, तो मैंने भी ये कदम उठाया और मैं काफ़ी सालों से ये करता आ रहा था। फिर मैंने करने के बाद फिर मैंने अपना जब इदारा बनाया, तो उसके साथ साथ तकरीबन मुझे 2 साल हो गए। काफ़ी अभी जो मेरे केसेस हैं जिनको हम लीगल एड फ्राहम कर रहे हैं, तकरीबन हमने 450 लोगों को 400 केसेस हमने किए, और इसके अलावा तकरीबन 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा जो हैं लोगों को हमने मुफ्त में एडवाइस फ्राहम किए, जिसमें से छोटी मोटी कोई एप्लीकेशंस होती हैं, नोटिस होते हैं, हम उनको बना करके दे देते हैं और उनका मसले आउट ऑफ कोर्ट भी हल हो जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ केसेस होते हैं हमारी एडवाइस देने पे उनको एक रास्ते का पता चल जाता है कि भाई हमें किस तरफ जाना चाहिए, क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो वो भले हमें वकील रखें न भी रखें, तो वो फिर हमारे पास आते हैं, तो हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट केस लेते हैं। फिर हमारे पास तीसरी कैटेगरी ये होती है कि भाई हमारे पास जब कोई केसेस के लिए कहता है कि सर आप हमारे पास केसेस करें, तो हम उनको मोस्टली जिस तरह से वुमेन हो, डिसेबिलिटीज़ हो, ट्रांसजेंडर हो, फिर हमारे पास जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो हम जेल्स में होते हैं या जेल से बाहर हों, तो जो गरीब नीडी होते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको मुफ्त में लीगल एड फराहम करें, एडवोकेसी करें, उनकी साथ साथ हम रिहेबिलिटेशंस भी हम करते हैं कि एक मुआशरे का अच्छा इंसान बन करके रहे। तो हमारे पास तकरीबन अभी भी जो हमारे पास रिसेंटली जो पहली तारीख तक हमारे पास जो केस हैं, तकरीबन 150 से ऊपर हमारे पास केसेस चल रहे हैं, जिनके औरतों के, बच्चों के, उसके साथ साथ जो है हमारे पास डिसेबिलिटीज़ के लोग हैं, ट्रांसजेंडर के हैं, उनके सारे केसेस हमारे पास। आप ट्रांसजेंडर के भी केस? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल हम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने जिस तरीके से बताया कि अवाम गरीबों की खिदमत करें, ऑफ़िस से, इतनी बड़ी ऑफ़िस से, ऑफ़िस के जो मुलाजिमीन हैं, इनका सारा जो है वो ख़र्चा करना, पूरा करना, ये
देखें बिल्कुल ये हमारे साथ हमारे साथ ईदी फाउंडेशन भी हमारे साथ सपोर्ट कर रहा है, साथ साथ में हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट भी हमारे साथ सपोर्ट कर रही है, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि और लोग जो वॉलंटरी हमारे पास जो सपोर्ट करते हैं तो उनका भी हम तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोग देखते हैं, जो समझते हैं कि यार ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस कर रहे हैं, जो हमारे साथ शरीक होते हैं, तो हम उनको भी वेलकम करते हैं। तो इस तरह से हम मिलकर के सारे जितना हमारे पास स्टाफ, आपने शायद देखा या नहीं भी देखा, मैं तो अंदर ऑफिस में बैठा हुआ था, आपने देखा होगा पूरा स्टाफ हमारे पास बैठा, हम उनको सैलरीज देते हैं और हमारे जो वकील हैं जो वो भी जाकर के केसेस लड़ते हैं, तो लाजमन उनका आना जाना, पेपर, डॉक्यूमेंटेशन, तो जितना हमारा इदारा बियर कर सकता है तो हम उनकी कोशिश करते हैं, उनको हम फैसिलिटेट भी करते हैं और इस तरह से आगे चल के जो उनके केसेस हैं तो उनके अखराजात भी हम खुद अपने उठाते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात हम आपसे जानेंगे, क्योंकि एज अ इंसान, एक पर्सन, एक इंसान को एहसास भी होता है कि मैं वकील हूँ, किसी गरीब का अगर केस लड़ रहा हूँ तो अच्छा भी लगता है, भला भी होता है किसी का। इसके अलावा आपने 2 बड़े अहम केसेस लड़े हैं जिसपे अभी रिसेंटली जिसपे लोग इसका अभी मीडिया की जीनत भी बना हुआ है, दुआ का निमरा का केस। दुआ के हवाल से और निमरा के केसेस में दोनों के जो वालिदैन हैं उन्होंने उसके आपको अप्रोच किया, पहुँचे वहाँ पे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे गरीब मैंने देखे थे आपके साथ वहाँ पे। जब मैं पहुँचता हूँ कोर्ट में, मैं भी होता हूँ आपके साथ, तो देखता हूँ कि गरीब लोग आपके पीछे घूम रहे होते हैं, कहते हैं कि अल्ताफ़ खोसो साहब हमारे केस लड़ रहे हैं, क्या होगा क्या होगा। तो दुआ और निमरा के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों को बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दुआ ज़ेरा तो देखें एक हाई प्रोफाइल केस हो गया, क्योंकि मीडिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया उनको कवरेज कर रही होती है, वो बेचारे, उनके पेरेंट्स भी अच्छे इंसान हैं और सारे पेरेंट्स अच्छे ही होते हैं, तो उनका एक मीडिया के साथ लिंक हो गया तो ये केस हाई प्रोफाइल हो गए। इस तरह से आप बिलीव करें कि अब बहुत सारे केस हैं हमारे पास, जो बच्चों के हों, ज़्यादती वाले केसेस हों, वो लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं भी करते हैं, आप उनके केस भी हम चला रहे होते हैं। आपने कोर्ट में भी देखा होगा, आपने वहाँ से भी कवरेज की, आपने वहाँ उस दिन भी मुझे कहा था कि सर मैं आऊँगा एक दिन पर आपका सरप्राइज़ करूँगा, पर मुझे दिन का पता नहीं था कि आज ही आप आएंगे। बहरहाल आज भी यहाँ पर आप कुछ लोग शायद बैठे में मैंने तो बैठे भी होंगे बाहर, तो आप उनसे भी जा कर के मिलेंगे, आपको वो भी आपको बताएँगे कि प्लस लीगल एड क्या करता है और किस तरह से हम उनको एंटरटेन कर रहे होते हैं, किस तरह से हम उनकी शाना बशाना उनकी मुश्किलातों में हम साथ खड़े होते हैं और उनके साथ हर कदम पे कदम मेरी टीम्स, मेरे जो सपोर्टर्स होते हैं साथ में खड़े होते हैं। हम उनको एक पेपर से लेके आखिर मतलब कोर्ट के दरवाजे तक हम कोशिश करते हैं कि भाई उनको हेल्प आउट करें, हम उनका जस्टिस जो है वो उनको दिलाएं, जो उनकी नीड है, जो उनका राइट जो इन्फ्रिज हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको मिल जाए थ्रू कोर्ट। ठीक है जी नाज़रीन, प्लस लीगल एड की ऑफिस है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट गरीबों के लिए जो है वो केस लड़ते हैं अल्ताफ़ खोसो साहब। क्योंकि आज बिन बताए हम आए, तो आज हम ऑफ़िस की दीगर जो मुलाजमीन हैं उनसे भी बात करते हैं कि प्लस लीगल एड ऑफिस क्या करता है, इस पर भी हम मज़ीद बात करते हैं। दीगर जो है वो रूम वहाँ पर चल के देखते हैं। अच्छा मैडम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको बिना बताए हैं बता दें कि प्लस लीगल एड ऑफिस के हवाले से कि किस तरीके से गरीबों की खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर काम करती हूँ और हम जैसे आप अभी भी देख रहे हैं क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, डिफरेंट जगहों से हमें रेफरल होते हैं केसेस, जिसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, ह्यूमन राइट्स के डिपार्टमेंट हैं। तो जैसे ही लोग आते हैं जो गरीब हैं, जो ज़रूरत होती है, जो जिनके पास वकीलों की हाई फ़ीस के पैसे नहीं होते, उन तमाम लोगों के केसेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ये एक इंसानी खिदमत भी है, जिस तरीके से ईदी कर रहा है, छिपा कर रहा है, मज़ीद जितने भी जो है वो फ्री ऑफ कर, तो ये आपके ऑफिस में इसी तरीके से खिदमत कर? जी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। देखिए आपके सामने ही क्लाइंट बैठी हैं, ये भी किसी के रेफरेंस से यहाँ पर आई हैं, इनका केस हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अच्छा जी, कुछ वकील आपके साथ होते हैं जो? जी, हमारी पूरी लीगल टीम है जो कि यहाँ पर हैदराबाद में, कश्मीर वगैरह में हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं। एक वकील साहब बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे वो अगर फ्री, क्योंकि अभी फैमिली के साथ हैं, बीच में डिस्टर्ब तो कर रहे हैं सर, डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको? कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल प्लस एड की ऑफिस केसेस लेती है? क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ आपके पास कुछ लेडीज़ बैठी हैं, उनको दिखाना तो नाम मुनासिब नहीं है, लेकिन आप बताएं कि किस तरीके से ये आप केस लेते हैं, कितनी मुश्किलात होती है कि केस चलाना, उसके बाद लेके जाना, उनको अप्रोच करवाना? देखिए हमारी जो है पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी प्लस लीगल एड, हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो क्लाइंट जिनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं होता है ना केस प्रोसीडिंग करने के लिए, तो हम फ्री ऑफ जो है कास्ट एडवाइस देते हैं और उनके केसेस वगैरह जो भी हैं वो भी हम जो है प्रोसीड करते हैं। और हमें मुख्तलिफ जो इदारों से केसेस आते हैं, जो भी
गरीब जो भी होते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं उनको सही से एडवाइस दें, उनके जो भी केसेस हैं वो उनके मसले सारे हल करें। बेसिकली जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ द वुमेन से हम उसके भी केसेस आते हैं हमारे पास बहुत सारे, और जो फैमिली मैटर्स ज़्यादातर आते हैं गार्डियन वार्ड एक्ट तकरीबन वो भी केस हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर हैं और उनके केसेस भी आते हैं। तो जो है प्लस लीगल टीम बहुत जो है अच्छा काम कर रहे हैं हम अपनी तरफ से, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो गरीब बंदे हैं जिनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है उनके लिए हम केसेस प्रोसीड करते हैं। अच्छा, जो फैमिलीज अभी आई हुई हैं वो उसमें ये बताएं उनको कैसे पता चला प्लस लीगल एड को? जी देखिए, जैसे जैसे हम केसेस जो है गो थ्रू कर रहे हैं तो काफ़ी जो क्लाइंट है उनके थ्रू भी उनको पता चल रहा है कि जो है एक इदारा है प्लस लीगल एड, वहाँ पे जो है गरीबों के लिए एक इदारा है जो केसेस वगैरह चला रहे हैं, उनके थ्रू भी हमारे पास आ रहे हैं। और जैसे कोई इदारे हैं ह्यूमन राइट्स के जो हैं इदारे, उनकी तरफ से भी हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। इसी तरह से जैसे आज एक केस आया है, मुमताज़ लड़की बैठी हुई है, इनका भी केस है, कोई फैमिली मैटर है, तो इनको भी जैसे पहले हमारे बहुत सारे केस हैं हमने जो डिस्पोज ऑफ किए हैं, जो बहुत सारे केस हमने जो है प्रोसीड किए हैं, तो इनको भी वहाँ से जो है नॉलेज मिली है कि एक इदारा है जो कि गरीबों के लिए केसेस वगैरह लड़ रहा है, तो इनको हमारी पता चला जैसे प्लस लीगल एड का, तो इन्होंने हमको एक तो वकीलों की फीस, जी बिल्कुल, वकीलों की फीसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो फैमिलीज बेचारी क्या करे, तो ऐसा कोई मसीहा अगर सामने आया तो उसकी ज़ाहिर है उसी तरफ जाएंगे। बिल्कुल 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 हमारे पास फिर आते हैं, क्योंकि आजकल आप देखें कि कोर्ट की फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिनके पास कोई सोर्स नहीं है कि वो केस जो है अपना प्रोसीड कर सकें कोर्ट में। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो हैं उनके पास कोई सोर्स नहीं है, नॉलेज नहीं है। हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम केसेस जितने भी हमारे पास आ रहे हैं हम चला रहे हैं, और इंशाल्लाह सोशल मीडिया के थ्रू इंशाल्लाह जैसे कि अभी आप हमारे पास आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनको नॉलेज में आए और हमारे पास आएंगे तो बिल्कुल हम बहुत अपनी जो है ना अच्छे तरीके से केसेस इंशाल्लाह गो थ्रू करेंगे। जी नाज़रीन, ये आपने दिखा कि किस तरीके से अभी भी कुछ गरीब यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं और इनके पास उम्मीद लेके अब कुछ आगे चलते हैं। मज़ीद जो है वो लोग भी अभी बैठे हुए, हम अंदर चल के कुछ और ऑफिस के स्टाफ से मिलते हैं, वो क्या कहते हैं। सर क्या? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ऐसा क्या हुआ? यहाँ प्रोग्राम ऑफिसर जी। क्या रोज़ाना की बुनियाद पे केसेस देखते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं। सुबह के टाइम ऑफिस जो टाइम होता है एज 9 बजे से 5 बजे तक, जो भी हमारे इंटीरियर सिंध में या कराची में प्रोग्राम चलते हैं उसको डील करते हैं, उनसे रिपोर्ट लेना वगैरह जो भी काम काज है वो सारे मैं हैंडल करता हूँ यहाँ पर। जिन्होंने अब हाई प्रोफाइल जो केसेस थे उस हवाले से अब जाके पूछते हैं अल्ताफ़ खोसो साहब से कि जो दुआ और निमरा का केसेस था वो इन तक कैसे पहुंचा, उस पर आगे चल के बात करते हैं। अप्रोच कैसे की गई, किस तरीके से वो केस यहाँ पे आए। तो सर अब तो हम आपको ज़्यादा तंग करेंगे, क्योंकि ये बताएं कि 2 हाई प्रोफाइल केसेस जो आपके पास आए उस वो कैसे अप्रोच है, इस हवाले से थोड़ा बताएं। किस सर देखें, वो अप्रोच हमारे पास मुख्तलिफ गवर्नमेंट के थ्रू भी आते हैं हमारे पास केसेस, कुछ वाकिन केसेस हमारे पास आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट जिसके साथ हमारा MOU वगैरह साइन होता है तो वो आते हैं। ये जो हमारे पास केसेस आए थे ये भी हमारे पास वाकिन के थ्रू केसेस हमारे पास आए, जिस तरह से निमरा का था। फिर हमने अप्रोच किया गवर्नमेंट जो हमारे जिनके साथ MOUs वगैरह हुए हैं उनके साथ हमने अप्रोच किया था कि इनको ऊपर हाई अप करने के लिए, क्योंकि जब तक बहुत नीड थी इस केसेस को हाई करने के लिए मीडिया के थ्रू, और आपका तावन भी रहा, तो इस तरह से ये केसेस ऊपर। और एक तरफ देखा हम कामयाब भी हो गए, निमरा को वापस लेकर आए। निमरा अभी जो है वो दारुल अमान में है और उसका जो कहा जा रहा है शोहर है, क्योंकि मैरिज तो अब तो डिसाइड होने जाएगी कि वो मैरिज है भी सही या नहीं है, तो वो अभी जेल में है। लाजमान है उनके खिलाफ़ क्रिमिनल चार्ज चल रहा है। तो मेरी तो एक सक्सेस तो हो चुकी है, बाकी अब इंशाल्लाह आगे अभी जिस तरह से दुआ का है तो इंशाल्लाह होपफुली कि दुआ का भी बरामद भी हो जाएगी और इंशाल्लाह वो भी केस हम विन करेंगे। सही है। अब वालिदैन आपसे मुतमिन हैं इन दोनों केसेस में? जी बिल्कुल, मेरे साथ हैं और हर वक्त वो मेरे साथ टच में भी होते हैं, हम उनको गाइड भी करते रहते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, ये आपने 2 केसेस के हवाले से भी बात की, दूसरा जो है वो प्लस लीगल एड ऑफिस के हवाले से भी कि आज जो है वो किस तरीके से ये प्लस लीगल एड ऑफिस यहाँ पे काम कर रहा है, किस तरीके से इंसानी खिदमत कर रहा है। इस पे हमने पूरा दिखाया कि प्लस लीगल एड ऑफिस सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए और उन
फैमिलीज़ के लिए जिनके पास बड़े बड़े वकीलों की फीसेस नहीं होती, उनके लिए सिर्फ़ और ये काम करते हैं। और गरीबों के लिए जो है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मुफ्त जो है वो सहूलियात दी जाती है कि गरीब जो है आएँ और जिनके पास फीसेस नहीं है वो आकर इस ऑफ़िस को जो है वो इनसे रुजू कर सकता है। इन वकील के साथ अल्ताफ़ खोसो साहब खुद हैं, उनकी टीम है पूरी जो इस वक्त बैठी हुई है, वो पूरा जो है वो देखती है उस केस को, उसके बाद वो केस को आगे परस्यू भी करती है और उनके साथ जो है वो तावन भी करती है। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।